नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, राज्यसभा सीट की बात करेंगे, राज्यसभा सीटों के गणित की बात करेंगे। राज्यसभा सीटों का जो गणित है वो उलझा हुआ है। 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो चुकी हैं, ये कई बार हम आपको बता चुके हैं। और जब भी राज्यसभा सीट को लेकर कोई खबर बताते हैं तो उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं। आरजेडी कोटे की 2 सीटें हैं, प्रेम गुप्ता हैं आरजेडी से, अमरेंद्र धारी सिंह हैं, और फिर एनडीए से जेडीयू से 2 हैं, हरिवंश हैं और रामनाथ ठाकुर हैं, और फिर उपेंद्र कुशवाहा हैं। बीजेपी कोटे से वो राज्यसभा भेजे गए थे। तो इन सब का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, और 5 राज्यसभा सीटों पर कौन राज्यसभा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और सवाल है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की तो खैर डिमांड पूरी नहीं हो रही है, और उनकी डिमांड को उनकी पार्टी ने खारिज कर दिया। उनके अपने बेटे संतोष सुमन ने खारिज कर दिया कि भाई राज्यसभा की सीट ऐसे ही थोड़ी मिल जाती है। तो जीतन राम मांझी की चर्चा कम ही करेंगे इस पूरे वीडियो में, क्योंकि वहां तस्वीर साफ है, वहां मामला साफ है, वहां बहुत माथापच्ची की गुंजाइश नहीं है। जीतन राम मांझी को राज्यसभा भेजा जाएगा कि उनकी पार्टी से किसी को राज्यसभा भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा। हालांकि जीतन राम मांझी ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे वादा किया था, तो भारतीय जनता पार्टी अपना वादा निभाएगी कि नहीं निभाएगी। जीतन राम मांझी कह रहे हैं बीजेपी को अपना वादा निभाना चाहिए, नहीं निभाएगी तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे, हम साथ छोड़ देंगे, एनडीए छोड़ देंगे। लेकिन उनकी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन, उन्होंने खुद ही कहा कि भाई इस तरह की बात मीडिया में नहीं करनी चाहिए, और राज्यसभा की सीट ऐसे ही नहीं मिल जाती। तो खैर जीतन राम मांझी का चैप्टर यहां क्लोज हो जाता है। अब सवाल उपेंद्र कुशवाहा का है। उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने 6 विधानसभा की सीटें दी, 4 विधायक उनकर जीत कर आए हैं, और उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा में हैं, लेकिन अप्रैल 2026 में उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उनको रिपीट करेगी, और करेगी तो कैसे करेगी। जेडीयू अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को तो राज्यसभा भेजेगी नहीं। अगर उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय नहीं करते हैं तो जेडीयू अपने कोटे से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा नहीं भेजेगी, तो उनको बीजेपी के कोटे से राज्यसभा ही जाना है। अब बीजेपी नितिन नवीन को भेजे, बीजेपी चिराग पासवान को भेजे कि पवन सिंह को भेजे, पहले ही 3 लोग लाइन में हैं। उसके बाद नंबर आता है उपेंद्र कुशवाहा का, और 5वीं जो सीट है, 4 ही सीट पर 5वीं सीट के लिए कोई बहुमत नहीं है, उस पर खेला होना है, तो क्या खेल होगा वो देखना पड़ेगा। तो अभी 4 पर ही बात करेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा रिपीट होंगे कि नहीं होंगे, और एनडीए में सबसे ज्यादा भाव किसको मिल रहा है नीतीश कुमार के बाद, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक बार और साफ कर दिया, ये मैसेज दे दिया। 2025 के विधानसभा चुनाव में तो मैसेज दिया ही, उपेंद्र कुशवाहा कहते रह गए इट्स टाइम नथिंग टू वेल एनडीए, फिर भी उनको बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। हाँ, एक एमएलसी की सीट का वादा बीजेपी से पाने में वो कामयाब जरूर रहे, बेटे को मंत्री बनाने में कामयाब वो जरूर रहे। 6 विधानसभा की सीटें, 4-5 विधानसभा की सीटें उनको वैसे भी शायद मिल रही थी, लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ। राज्यसभा की सीट का वादा शायद भारतीय जनता पार्टी ने उनसे नहीं किया है, जो हमारी जानकारी के मुताबिक। दूसरी तरफ चिराग पासवान हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को 28 विधानसभा की 29 विधानसभा की सीटें मिली, और उपेंद्र कुशवाहा को 6 विधानसभा की सीटें मिली। तो दोनों का अंतर जरा देख लीजिए, बीजेपी चिराग पासवान को कितना भाव दे रही है। और दूसरे राज्यों में भी जब चुनाव होते हैं तो बाकी सहयोगी दलों को सीटें नहीं मिलती हैं। जेडीयू और चिराग पासवान दोनों को बीजेपी दूसरे राज्यों में भी सीटें देती हैं, चाहे झारखंड के चुनाव हो चाहे दिल्ली का चुनाव हो। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने यह मैसेज दिया है कि राज्यसभा के मामले में किसका पलड़ा भारी है और किसको ज्यादा भाव मिलेगा। दरअसल जो मेरी जानकारी है, जो मेरी समझ है, चिराग पासवान की पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं, उनकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोविंदगंज के विधायक हैं राजू तिवारी, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, सचेतक बनाया गया है, और एक बड़ा पद चिराग पासवान को फिर मिला है। उनकी पार्टी के 2 लोग, उनकी पार्टी के कोटे से 2 लोग पहले से मंत्री हैं,
और फिर चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से एक और जो व्यक्ति हैं, एक और नेता हैं, विधायक हैं, उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, राजू तिवारी को। तो जाहिर तौर पर इससे ये मैसेज आता है, ये मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि चिराग एनडीए के लिए जरूरी हैं, और चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे और कहीं वो नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हो गए, राजनीति में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता, तब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी आगे की राह। भाजपा का तो ये सपना पूरा ही नहीं होगा, बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो, अपनी सरकार हो, तो चिराग पासवान को तो भाव देना ही है। 19 विधायक हैं, तो जाहिर तौर पर यह साफ हो गया है, शायद साफ हो गया है, जब तक तस्वीर साफ न हो जाए, लेकिन तकरीबन ये मामला साफ साफ नजर आता है कि चिराग पासवान की पार्टी के कोटे से कोई एक व्यक्ति राज्यसभा जाएगा, चाहे उनकी मां रीना पासवान हो, चाहे चिराग पासवान जिसे भेजना चाहें, लेकिन राज्यसभा की एक सीट, बीजेपी कोटे की सीट चिराग पासवान की पार्टी के हिस्से ही आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा का मामला यहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।